श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि बछबारस कैसे मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार बछबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बछबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बछबारस की कहानी सुनी जाती है। आइए सुनते हैं कि बछबारस की कथा क्या है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछबारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेवला धानुला चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेवला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेवला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहाँ लोग आए तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहाँ गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा, मैं तो तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेवला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतर कर आए हैं, उससे पहले तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध में पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब स्त्रियों को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दे दिया वैसे हम सबको देना। जय जय श्री राधे। गाय के मुख में 4 वेदों का निवास होता है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पास में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली, यक्षमुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। इसलिए गोवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक, माघ, बैसाख और श्रावण महीनों के कृष्ण द्वादशी को होता है। भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन घर में मिट्टी व गोबर आदि से बनी तलैया बावड़ी बनवाएं
उसमें फूलों से आदि सजाएं। अब इसमें कच्चा दूध और पानी भरकर कुमकुम, मौली, धूप, दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद बछवारस व्रत की कथा सुनें। इसी के साथ इस दिन गाय को रोली का टीका लगाकर हरा चारा खिलाएं और परिवार की खुशहाली के लिए भी कामना करें। बछवारस के व्रत के दिन गेहूं से बने पकवान खाने की मनाही होती है। इसके स्थान पर घरों में बाजरे, रोटी, अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। यदि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करना संभव नहीं है तो आप मिट्टी से इनकी मूर्ति बना कर सकते हैं या फिर बछवारस के चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।